अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। तो बेटा सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन से क्या मुराद है। इसके बाद फिर हम अपने क्वेश्चन की जानिब बढ़ेंगे। तो यहाँ पे है व्हाट इज़ दिस चैप्टर अबाउट। ये चैप्टर किसके बारे में है, इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ना है। This chapter introduced the basic ideas of graphical representation of functions। तो बेटा इसमें कहते हैं कि ये जो चैप्टर है ये बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मुतल्लिक है कि डिफरेंट फंक्शन जो होते हैं उनका ग्राफ आप कैसे बनाते हैं। वी लर्न हाउ टू ड्रा ग्राफ्स यूजिंग फैक्टर फॉर्म, के फैक्टर फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए आप इसके ग्राफ कैसे बना सकते हैं। अंडरस्टैंड देयर की फ़ीचर्स, उनके जो फ़ीचर्स हैं उनको आप समझ सकते हैं। एंड यूज़ ग्राफ टू इंटरप्रेट रियल लाइफ सिचुएशंस, और किस तरह इनको आप अपनी अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। की लर्निंग्स, इसमें बेटा आप मुख्तलिफ जो फंक्शंस होते हैं लाइक हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन और इसी तरह के बहुत सारे दूसरे फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह के, उनका आप स्केच बना सकते हैं, उनका ग्राफ बना सकते हैं। आप बेटा इसकी मदद से इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं, वर्टेक्स फाइंड कर सकते हैं, डोमेन फाइंड कर सकते हैं, रेंज फाइंड कर सकते हैं। जी बेटा हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन कौन से होते हैं इनको देख लेते हैं। तो पहला हमारे पास फंक्शन होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन, जिसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह का कुछ बनता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन होते कौन से हैं कि जिसमें जो हाईएस्ट पावर होती है एक्स की वो 2 आती है। जैसे ये नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उसके बाद बेटा हमारे पास होते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन से मुराद होता है ऐसे फंक्शन जिनमें लॉग आ रहा हो। जैसे एग्जांपल में देखें y इज़ इक्वल टू लॉग 2x, तो इस तरह के फंक्शन आप स्टडी करेंगे। उसके बाद बेटा आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मुराद होता है जो कुछ ना कुछ पावर में आ जाते हैं, जैसे e की पावर x हो गया या 3 की पावर x हो गया। इस तरह के फंक्शंस को आप कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है अदर फंक्शंस। तो अदर फंक्शंस में हमारे पास बहुत सारे फंक्शन आ जाते हैं, जैसे साइन का फंक्शन है, कॉस का फंक्शन है, टेन का फंक्शन है। इसी तरह हमारे पास जो है रेसिप्रोकल फंक्शन है जिसे हम 1/x कहते हैं। इसके रूट का फंक्शन होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन होता है। तो इन सारों को ग्राफ को आप इसमें स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन को बगैर लंबा किए हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 की जानिब। जी बेटा हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 1.1। इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें कहता है स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। पार्ट 1 है हमारे पास y इज़ इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 का ग्राफ बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी? एक x इंटरसेप्ट, एक y इंटरसेप्ट, एक वर्टेक्स, और उसके बाद लास्ट पे आपने ये देखना होता है कि हमारा जो ग्राफ है वो अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। तो हमारे पास इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। थोड़ा सा आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है कि ये जो हमारे पास 3 है ये आपने इधर सेम लिख लेना है, और x प्लस 1 और x माइनस 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1। उसके बाद 3 को आपने एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 3x स्क्वेयर, और 3 को जब -1 से करेंगे तो यह देगा -3। ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसका आगे चल के हमने यूज़ करना है, तो ये आपने इस वजह से निकाली है। जी तो पहला स्टेप हमारा ये होता है कि आपने x इंटरसेप्ट निकालना है। तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपने y को 0 पुट कर देना है। तो हमने y को 0 पुट करना है इस वाली इक्वेशन में जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, या जो हमारा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ हमारे पास y है तो इसकी जगह 0 आ गया, बाकी इधर तो y है नहीं तो ये सारी साइड सेम आ जाएगी। 3 जो है ये दूसरी साइड 0 से जाकर डिवाइड होगा तो ये हमारे पास 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख देना है। तो इधर हमने क्या किया, x प्लस 1 को 0 के बराबर रखा और इधर x माइनस 1 को 0 के बराबर रखा। तो यहाँ से जब 1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे दोनों इक्वेशन में, तो x की एक वैल्यू आ जाएगी -1 और दूसरी आ जाएगी +1।
तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, एक है हमारे पास 1 0 और दूसरा है -1 0। अब ये 2 पॉइंट कैसे आए हैं कि हमारे पास ये जो y की वैल्यू है ये हमारी 0 थी। तो y की ये वाली वैल्यू आपने पहले पॉइंट के साथ भी लिखनी है और y की ये वाली वैल्यू दूसरे पॉइंट के साथ भी लिखनी है। ये इस वजह से कि हमें पता है कि जब भी हम पॉइंट्स लिखते हैं तो वो ऑर्डर पेयर फॉर्म में होते हैं और उसमें x पहले होता है। तो x यहाँ पे क्या है -1 और y है 0, तो पॉइंट बनेगा -1 0। इसी तरह जब दूसरा लिखेंगे तो इसमें x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू अगेन 0 है, तो दूसरा पॉइंट बनेगा 1 0। नेक्स्ट स्टेप में आपने y इंटरसेप्ट निकालना है। तो जैसे आपने x इंटरसेप्ट निकाला था तो y को 0 पुट किया था, अब आपने y इंटरसेप्ट निकालना है तो x को 0 पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पे आप जिधर जिधर x देख रहे हैं वहाँ आपने 0 पुट कर देना है। तो y ये जो है हमारे पास सेम आ गया, ये वाला y। उसके बाद 3 है तो 3 की जगह आपने 3 डाल देना है। आगे x + 1 है तो आप लिखेंगे 0 + 1 और इधर क्या है x - 1, तो इधर आप लिखेंगे 0 - 1। जब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास आ जाएगी y की वैल्यू -3 के बराबर। अब इसको भी आपने ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना है। तो x क्योंकि 0 था तो 0 को आपने पहले लिखना है और y की वैल्यू जो थी वो -3 थी तो वो आपने बाद में लिख लेनी है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 में आपने वर्टेक्स फाइंड करना है। तो बेटा वर्टेक्स फाइंड करने के लिए आपने जो x की 2 वैल्यूज़ निकाली थी, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड करना है। तो ये आ जाएगा -1 + 1 डिवाइडेड बाय 2। जब इनको आपने हल करना है तो ऊपर हमारे पास 0 हो जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। तो 0 को 2 पे डिवाइड करें तो अगेन x की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब ये जो x की वैल्यू आपने निकाली है ये अगेन आपने इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है। तो इस y की जगह आपने y डाल दिया और इस x की जगह 0 डाल दिया। x + 1 था तो इधर आ जाएगा 0 + 1। नेक्स्ट है हमारे पास x - 1, तो ये हो जाएगा 0 - 1। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास जो y की वैल्यू है वो -3 आ गई। तो हमारे पास जो पॉइंट बनेगा, क्योंकि x की वैल्यू है 0 और y की है -3, तो पॉइंट हमारे पास बनेगा 0 - 3। यहाँ से देखें तो जो हमारा y इंटरसेप्ट था वही हमारा वर्टेक्स निकल आया। तो इसका मतलब वर्टेक्स और जो y इंटरसेप्ट हैं वो सेम है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास 4 है, उसमें हम देखते होते हैं कि ग्राफ हमारा अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड को चेक करने के लिए हमने देखना है इस इक्वेशन को जो हमने हल की थी पहले। तो यहाँ पे आप देखें 3x² - 3 है। जो भी नंबर x² के साथ होता है आपने उसको देखना होता है कि वो जो नंबर x² के साथ आ रहा है वो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। तो यहाँ पे देखें 3 है, 3 क्या है, 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव होता है नंबर तो हमारा जो ग्राफ होता है वो अपवर्ड बनता है और यहाँ पे जो नंबर होता है वो अगर माइनस में हो यानी -3 हो, -2 हो, -4 हो तो ग्राफ हमारा डाउनवर्ड बनता है। जी बेटा, नेक्स्ट हम बनाएंगे ग्राफ इसका। तो ग्राफ बनाने के लिए आपने x एक्सिस बना लेना है इस तरह से हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में बना लेना है y एक्सिस। हमें पता होता है कि इस साइड पे जो होता है x पॉजिटिव होता है और इस साइड पे x नेगेटिव है। इसी तरह से y ऊपर पॉजिटिव होता है और y नीचे नेगेटिव होता है। उसके बाद जो अगला काम आपने करना है कि वो नंबरिंग डाल देनी है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये 0 होता है। इसी तरह अगर आप लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो ये -1, ये -2 और इसी तरह आगे -3 वगैरह आता रहेगा। इसी तरह जब आप y के ऊपर प्लस साइड पे जाएंगे यानी ऊपर जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3। इसी तरह नीचे भी जाएंगे तो -1, -2, -3 और -4 आ जाएगा। अगले स्टेप में आपने इसके ऊपर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को ड्रा कर देना है। तो x इंटरसेप्ट हमारा कौन सा था, एक हमारा था 1 0 और दूसरा हमारा था -1 0। तो 1 0 का मतलब ये है कि x के ऊपर 1, तो x के ऊपर 1 कहाँ पे है, तो x के ऊपर 1 जो है वो इस साइड है, क्योंकि यहाँ अगर जाएँ तो यहाँ तो माइनस है। तो हमारे पास जो पॉइंट बनेगा 1 0 वो ये वाला पॉइंट है। तो इसके ऊपर आपने निशान लगा लेना है। अगला पॉइंट हमारे पास है -1 0। तो -1 कहाँ पे आएगा, यानी -1 पहले है, इसका मतलब ये x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू -1 इस साइड पे होगी। तो ये 0 रहा, ये -1 रहा। तो यहाँ पे आपने एक निशान लगा लेना है। तो यही पॉइंट हमारा क्या है, -1।
अब हमने ड्रा कर लिए इसके दोनों एक्स इंटरसेप्ट। अब हम ड्रा करेंगे इसका वाई इंटरसेप्ट जो कि है 0-3। तो 0-3 को ड्रा करने के लिए आप देखें यहाँ पे कि जो -3 है ये किसकी वैल्यू है, ये बेटा y की वैल्यू है और y की वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव मीन कि यहाँ हम नीचे जाएंगे, अगर पॉजिटिव होता तो ऊपर जाते। तो -3 कहाँ पे आएगा, हम इसको देखते हैं। तो यहाँ रहा -1, ये -2 और ये -3। तो आपने बेटा यहाँ पे एक निशान लगा लेना है क्योंकि हमने -3 तक ही जाना था। तो यहाँ इस तरह से हमारे पास 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। अब बेटा इसका लास्ट स्टेप ये होता है कि आपने इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। तो इस पॉइंट को हमने इससे ज्वाइन कर देना है, इसी तरह इसको ज्वाइन करके आपने ऊपर तक बढ़ा देना है। और जब इसको आपने इससे ज्वाइन करना है तो यहाँ तक पहुँच जाएगा और उसके बाद आपने इसको भी ऊपर तक ले जाना है। तो यही बच्चों इसका रिक्वायर्ड ग्राफ है। नेक्स्ट पार्ट 2 हमारे पास है, इसमें है f of x इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें इक्वेशन दी गई है कि f of x जो है वो -2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 के बराबर है। आपने इसको भी हल कर लेना है, ये जो -2 है इसको छोड़ देना है और इन दो को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो x माइनस 1 जब x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अगले स्टेप में -2 को इन सब से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये बन जाएगा -2x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +6x और ये हो जाएगा +-4। तो ओवरऑल हमारे पास जो है कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी, -2x स्क्वायर +6x -4। अब बेटा इसके भी 3 स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1 में हमने x इंटरसेप्ट निकालना है, स्टेप नंबर 2 में y इंटरसेप्ट निकालना है और स्टेप नंबर 3 में वर्टेक्स निकालना है। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में हम देखेंगे कि हमारा जो ग्राफ है वो अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। तो स्टेप नंबर 1 में अगर आपने x इंटरसेप्ट निकालना है तो आपने पुट कर देना है इस वाली इक्वेशन के अंदर कि y जो है वो 0 के बराबर है। तो यहाँ पे जो f ऑफ x है इसको हमने y कंसिडर करना है, तो इसको आपने 0 के बराबर पुट करना है। तो ये बन जाएगा 0 इज़ इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। ये वाली साइड बिल्कुल सेम आ जाएगी। उसके बाद -2 जो है ये इधर जाके 0 से डिवाइड होगा तो ये साइड हमारे पास 0 हो जाएगी और ये बन जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। तो ये दोनों 0 के बराबर आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो है ये वाला फैक्टर 0 के बराबर रखेंगे और ये वाला फैक्टर भी 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ हमने इसको 0 के बराबर रखा और इसको भी 0 के बराबर रखा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 1 और x इज़ इक्वल टू 2। अब हमने इन जो वैल्यूज़ को निकाला है इनको हमने आर्डर पेयर फॉर्म में लिखना है। तो आर्डर पेयर फॉर्म आपको पता है कि x, y की फॉर्म में होती है, तो आपने x की वैल्यू को पहले रखना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्योंकि हमारे पास 1 है तो हमने 1 को पहले रखा और y की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट बन जाएगा 1 0। और ये जब लिखेंगे तो ये क्योंकि 2 है और दूसरा y जो है वो 0 है, तो ये बन जाएगा 2 0। इस तरह से हमारे पास 2 पॉइंट आ जाएंगे x इंटरसेप्ट के, जो कि है 1 0 और 2 0। नेक्स्ट स्टेप में आपने निकालना है y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपने x को पुट कर देना है कि वो 0 के बराबर है। तो पुट कहाँ पे करेंगे, हम इस वाली इक्वेशन के अंदर करेंगे। तो जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ आपने इधर 0 रख देना है। तो ये हमारे पास f ऑफ x जो है ये y के बराबर है, तो f ऑफ x की जगह y आ जाएगा और यहाँ -2 सेम आ जाएगा। उसके बाद x माइनस 1 है तो आप लिखेंगे 0 - 1 क्योंकि हम पुट कर रहे हैं x की वैल्यू 0। उसके बाद इधर x माइनस 2 है तो ये आ जाएगा 0 - 2। अब इस वाली साइड को जब आप हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी -4 के बराबर। तो हमारे पास जो पॉइंट है वो निकल आया y इज़ इक्वल टू -4। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास 2 पॉइंट्स निकल आए। एक x की वैल्यू 0 जब पुट की तो y 4 निकला, -4 निकला। तो हमारे पास जब आर्डर पेयर में पॉइंट आएगा तो वो आएगा 0 - 4। तो ये इसका बेटा आ गया y इंटरसेप्ट। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास 3 है, इसमें हमने वर्टेक्स फाइंड करना है। तो वर्टेक्स को फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है कि ये जो x की वैल्यू दोनों निकली हैं, ये वाली 1 के बराबर और ये 2 के बराबर, इन दोनों को आपने प्लस करना होता है और 2 पे डिवाइड करना होता है। तो 1 + 2 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 और ये बन जाएगा 0.3/2। अब ये जो x की वैल्यू आई है 3/2 ये आपने पुट कर देनी है इस वाली इक्वेशन के अंदर। यहाँ पे f ऑफ x है
तो एफ ऑफ एक्स की जगह हमने लिखा y। उसके बाद इसमें देखिए -2 इंटू एक्स -1 है, तो आप लिखेंगे -2 इंटू 3/2 -1, क्योंकि x की वैल्यू हम रिप्लेस करें कि 3/2 के बराबर है। उसके बाद x -2 है, तो आप अगेन लिखेंगे 3/2 -1। इसका बेटा जब आपने एलसीएम वगैरह लेके हल करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 1/2। तो जब आपने ऑर्डर पेयर फॉर्म में वर्टेक्स को लिखना है तो x की वैल्यू क्या है 3/2 और y की वैल्यू हमारे पास 1/2। तो इस तरह से हमारे पास पॉइंट बन जाएगा 3/2 और 1/2। नेक्स्ट टाइम में बेटा हमने देखना है कि हमारा जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड बनेगा या अपवर्ड, ये हमें कैसे पता चलता है। तो इसी के लिए हमने इसको पहले थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लिया था। तो यहाँ पे देखें कि जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर है वो -2 है। जब भी आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है वो अगर नेगेटिव हो तो यहाँ पे जो हमारा ग्राफ होता है वो डाउनवर्ड बनता है, और यहाँ पे जो नंबर पॉजिटिव हो तो वो अपवर्ड होता है। नेक्स्ट स्टेप में आपने बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए आपने इस तरह की एक वर्टिकल लाइन लगानी है और एक इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। तो आपको पता है कि इधर जो होता है एक्स पॉजिटिव होता है और इधर जो है एक्स नेगेटिव होता है। इसी तरह वाई जो होता है वो नीचे नेगेटिव होता है और ऊपर क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे आपने फिर इसके बाद जो अगला काम करना होता है कि वो निशान लगाने होते हैं नंबर्स के। तो ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3 और ये 4। इसी तरह इधर जाएंगे तो -1, -2, -3 वगैरह आता रहेगा। इसके बाद नीचे जाएंगे तो ये आ जाएगा -1, -2, -3, -4। आपको ये पता ही होगा। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो y की वैल्यू +1 आएगी, +1, +2 वगैरह। उसके बाद जो अगला काम आपने करना है कि पहले हम बना लेते हैं अपने वर्टेक्स को। तो वर्टेक्स हमारा है 3/2, 1/2। 3/2 को जब आप डिवाइड करते हैं तो ये आता है 1.5, और जब आप 1/2 को डिवाइड करते हैं तो ये आता है 0.5। इसका मतलब है हमारा जो वर्टेक्स बनेगा वो बनेगा x के ऊपर 1.5 पे, x के ऊपर 1.5 पे और y के ऊपर 0.5 पे। तो x 1.5 किधर होता है? ये 1.5 जो होता है बिल्कुल 1 और 2 के दरमियान में होता है। तो ये रहा हमारा 1 और ये रहा 2, तो इनके दरमियान में क्या होगा, यहाँ पे हमारा होगा 1.5। उसके बाद 0.5 कहाँ पे होगा? तो 0.5 बेटा आपको पता है 0 और 1 के दरमियान में आता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि 0 और 1 के सामने जाना है इधर, और 1.5 1 और 2 के दरमियान में होते इधर जाएंगे। तो जिधर ये दोनों पॉइंट्स मिलेंगे वहाँ पे आपने एक डॉट लगा लेना है। तो ये पॉइंट हमारा क्या आ गया, वर्टेक्स आ गया। वर्टेक्स होता है कि जहाँ से ग्राफ हमारा टर्न करता है। नेक्स्ट में आपने क्या करना है कि ये जो एक्स इंटरसेप्ट 2 निकाले हैं ये ड्रा करेंगे। तो पहला हमारा जो पॉइंट है वो है 1 0। 1 0 का मतलब है कि यहाँ एक्स के ऊपर 1 है, तो आपने जाना इधर। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट जो होता है 1 है, तो 1 के ऊपर आपने एक डॉट लगा लेना है। इसी तरह दूसरा पॉइंट आपने ड्रा करना है जो कि है 2 0। तो 2 0 को ड्रा करने के लिए आपने अगेन जाना है एक्स एक्सिस के ऊपर, और कौन से एक्सिस पे जाना है, पॉजिटिव वाले। तो पॉजिटिव एक्स इधर है, तो यहाँ पे क्या है 2 0। तो 2 0 का मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो ये जो पॉइंट है हमारा, यहाँ पे आपने एक डॉट लगा लेना है। तो ये इस तरह से एक डॉट आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि हमारा जो y इंटरसेप्ट है वो ड्रा करेंगे। तो ये है 0 -4। अब x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, y की -4 है, तो -4 के ऊपर ही जाएंगे, क्योंकि ऊपर जाएं तो y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। हमने जाना है नेगेटिव साइड पे, तो ये इधर डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे देखिए -1, -2, -3, -4, ये वाला पॉइंट जो है ना हमारा क्या है, y इंटरसेप्ट है। तो यहाँ पे आपने डॉट लगा लेना है। उसके बाद ये जो आपने डॉट्स लगाए हैं इनके ऊपर लिख भी लेना है कि ये कौन सा पॉइंट है। इसी तरह ये जो हमारा पॉइंट था 1 0, ये भी लिख लेंगे। ये क्या है 2 0, ये भी लिख लेना है, और ये लिख लेना है 0 -4। अब बेटा नेक्स्ट टाइम में ये करना है कि ये वाला पॉइंट आपने इस पॉइंट से मिला देना है, ये वाला इससे मिला देना है, और ये वाला इससे मिलाते हुए इसी तरह बेंड करते हुए आपने इधर तक नहीं रोकना है, इसको नीचे तक ले जाना है, और इस वाले को भी आपने नीचे तक ले जाना है। तो जब आपने सारे पॉइंट्स को मिला देना है तो जो ग्राफ बनेगा वही हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ होगा। नेक्स्ट पार्ट बेटा हमारे पास 3 है। इसमें है y इज़ इक्वल टू 2x - 1 इंटू 2x + 1। जी बेटा नेक्स्ट पार्ट 3 को हल करते हैं। इसमें जो हमें फंक्शन दिया गया है वो है f ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x - 1 2x + 1। अब इसको भी आपने थोड़ा मल्टीप्लाई करके हल करना है, तो ये बन जाएगा 4x² - 1।
अब बेटा ग्राफ बनाने के लिए हमें पता है कि हमने 4 स्टेप करने होते हैं। पहला स्टेप होता है एक्स इंटरसेप्ट, दूसरा स्टेप होता है वाई इंटरसेप्ट, तीसरा वर्टेक्स और चौथे में अपवर्ड और डाउनवर्ड को चेक करते हैं। तो बेटा सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने एक्स इंटरसेप्ट को जो है वो निकालना है, तो उसके लिए आपने वाई को 0 पुट करना है। तो वाई को जब 0 पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स की जगह 0 आ जाएगा और ये जो सारी साइड है ये आपने सेम लिख लेनी है क्योंकि इधर तो वाई है ही नहीं। तो ये आ जाएगा 0 इज़ इक्वल टू 2x माइनस 1 2x प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि दोनों फैक्टर्स को 0 के बराबर अलग अलग कर लेना है। 2x माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x इज़ इक्वल टू 1/2। इसी तरह से जब आपने 2x प्लस 1 को 0 के बराबर रखना है तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब आपने x की जो दो वैल्यूज़ निकाली हैं ये आपने दोनों 0 के साथ मिला के ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख लेनी है। तो क्योंकि हमें पता है जब भी ऑर्डर पेयर फॉर्म होता है तो उसको लिखते हैं x, y में। तो क्योंकि ये x की वैल्यू है तो ये आपने पहले लिखनी है। तो एक हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेगा 1/2 0 और दूसरा बनेगा -1/2 0। तो ये दोनों हमने यहाँ पे लिख लिए। तो ये हमारे दोनों क्या आ गए, एक्स इंटरसेप्ट आ गए। जी बेटा, तो नेक्स्ट स्टेप में आपने वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आपने एक्स को 0 के बराबर रखना है। तो इस वाली इक्वेशन में जहाँ जहाँ आपको एक्स नज़र आ रहा है वहाँ पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 0 हो जाएगा और -1 आ जाएगा। इसी तरह 2 इंटू 0 प्लस 1 करेंगे तो एफ ऑफ एक्स को आपने वाई कहना है। तो यहाँ पे हमारे पास इसको हल करने के बाद वाई की वैल्यू निकल आएगी -1। तो अब बेटा इसको आपने ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना है। तो ऑर्डर पेयर फॉर्म में पहले एक्स को लिखते हैं फिर वाई को लिखते हैं। तो ऑर्डर पेयर फॉर्म हमने इसकी बना ली 0 -1। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका वर्टेक्स फाइंड करना है। तो वर्टेक्स फाइंड करने के लिए आपने एक फार्मूला लगाना है यहाँ पे x इज़ इक्वल टू -b/2a। अब बेटा -b कौन सी हमारी वैल्यू है। तो बेटा यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है 4x² - 1, अगर आप इसको इस तरह से लिखें 4x² प्लस 0x - 1, तो यहाँ पे हमारे पास जो है पहली a की वैल्यू होती है, दूसरी b की और तीसरी c की होती है। तो यहाँ से आपने जो है ना फार्मूला लगा देना है x इज़ इक्वल टू -b/2a। तो b हमारे पास क्या है बेटा, b है 0, तो 0/2 और a की जगह आपने 4 डाल देना है। तो ये आ जाएगा 0/8 क्योंकि 4 2 8 होता है। तो 0 के डिवाइड में जो भी हो वो उसको 0 कर देता है। तो हमारा जो x निकला वो 0 आ गया। आप बेटा इसका वर्टेक्स निकालने के लिए अगेन वही पिछला फार्मूला भी लगा सकते हैं कि जो हमारे पास है -1/2 प्लस 1/2, इनको जमा करें और 2 पे डिवाइड करें तो ये फिर भी 0 हो जाएगा क्योंकि -1/2 प्लस 1/2 कट जाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 0, नीचे आ जाएगा 2। 0/2 क्या होता है, 0। तो ये फार्मूला भी लग सकता है और दूसरा फार्मूला हमें पता है कि ये होता है, तो ये भी आप लगा सकते हैं। तो जब x की वैल्यू 0 आपने इस वाली इक्वेशन में पुट करनी है, f ऑफ x को हम y कहेंगे, तो ये बन जाएगा y इज़ इक्वल टू 4 इंटू 0 का स्क्वायर -1। बेटा आप चाहें तो इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन के ऊपर वैल्यू एक जैसी आएगी। तो अब ये जो 0 है ये हमने यहाँ पे पुट किया हुआ है, तो 4 इंटू 0 का स्क्वायर -1 ये हमारे पास क्या आता है, -1 के बराबर आता है। तो यहाँ पे हमारे पास जब ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्योंकि x की वैल्यू है और ये जो है y की वैल्यू है, तो x को पहले लिखते होते हैं और y को बाद में, तो ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा 0 -1। नेक्स्ट स्टेप में आपने देखना होता है कि हमारा जो ग्राफ है वो अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। तो उसके लिए आपने ये देखना होता है कि हमारा a जो है वो ग्रेटर दैन 0 है या लेस दैन 0 है। तो यहाँ पे देखें a कहते हैं जो x स्क्वायर के साथ होता है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 4 है, तो 4 क्या है, 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा मीन पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है कि जो हमारा ग्राफ होता है वो अपवर्ड बनता है। नेक्स्ट बेटा इसका स्टेप नंबर 5 होता है कि आपने ग्राफ को ड्रा करना होता है। तो सबसे पहले आपने एक इस तरह की लाइन लगा के ये लाइन क्या है, वर्टिकल है। वर्टिकल लाइन को आपने y कहना होता है और ये जो हॉरिजॉन्टल है ये x होती है। तो यहाँ पे आपने एक लाइन लगा लेनी है। तो यहाँ पे जब लाइनें क्रॉस करती हैं तो यहाँ पे 0 होता है। उसके बाद आपने अब अपने पॉइंट्स को ड्रा करना है। तो बेटा आपने देखें कि ये जो दो पॉइंट्स निकाले हैं -1/2 0 और 1/2 0, इनको आपने थोड़ा पॉइंट में ले जाना है। पॉइंट में इस वजह से ले जाना है कि पॉइंट में ड्रा करना इजी होता है। तो -1/2 को आप कह सकते हैं 0.5। कैलकुलेटर प्रेस करें, आंसर आ जाएगा। 1/2 को डिवाइड करें तो 0.5 आता है और इसके साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस भी लिख लेंगे। इसी तरह
ये जो पॉइंट है ये भी क्या बनेगा 0.5 और 0, यहाँ पे प्लस है तो इस वजह से इसके साथ माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि बेटा हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो 0.5 की फॉर्म में है। तो इस तरह जब भी आपने इसके जो है ना इधर नंबर लिखने हैं तो वो 0.5 की ही फॉर्म में लिखने हैं। तो इधर हमें पता है x पॉजिटिव होता है और इधर x नेगेटिव होता है, इधर y पॉजिटिव और इधर y नेगेटिव। तो जो पहला पॉइंट आपने लगाना है वो 0.5 का लगाएंगे, अगला 1 का लगाएंगे, यानी जो डिफरेंस है आपका वो 0.5 का आपने रखना है। इसी तरह 1 के बाद हमें पता है कि 1.5 आता है। नेक्स्ट इधर जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -0.5, इधर आ जाएगा -1, इधर आ जाएगा -1.5। इसी तरह से आपने नीचे जाना है तो नीचे y की वैल्यू होती है नेगेटिव में, तो -0.5 -1, ऊपर जाएंगे तो 0.5 1 1.5 2 आ जाएगा। अब बेटा आपने ड्रा करने हैं अपने पॉइंट्स, तो पॉइंट देखिए हमारा जो पहला है 0.5 और 0 है, तो 0.5 कहाँ पे है, ये बेटा x के ऊपर है, तो x के ऊपर इधर जाते हैं तो ये जो पहला पॉइंट है इसको हमने बोला है 0.5, तो इसको आपने ड्रा कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है -0.5 और ये किसकी वैल्यू है, पहले वाली वैल्यू जो है वो x की होती है और दूसरी वाली y की होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू निकली वो -0.5 है, तो यहाँ पे इधर जो पहला पॉइंट है ये हमने बोला हुआ है -0.5 है, तो ये 2 पॉइंट आपने ड्रा कर लिए। नेक्स्ट बेटा आपने देखना है कि हमारा जो वर्टेक्स है वो कौन सा है, तो वर्टेक्स हमारा है 0 -1। तो बेटा -1 कहाँ पे आएगा, -1 जो है वो ये y की वैल्यू है और पहली x की जो है 0 है, इसका मतलब y वाली साइड पे जाएंगे और नेगेटिव साइड है तो नीचे जाएंगे। तो नीचे जाएंगे ये हमारे पास हो जाएगा -0.5 और ये जो पॉइंट है ये हमारे पास आ जाएगा -1। तो इस पॉइंट को बेटा आपने थोड़ा सा बोल्ड कर देना है। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि आपने ये जो पॉइंट्स ड्रा किए हैं इनको मिला देना है, तो ये इससे मिलाएंगे, ये इससे मिलाएंगे और यहाँ तक मिलाने के बाद आपने रुकना नहीं है, इसको ऊपर तक ले जाना है, तो ये हमारा इस तरह ऊपर तक चला जाएगा। इसी तरह दूसरी साइड को भी आपने बढ़ा देना है, तो ये भी ऊपर तक चला जाएगा। तो बेटा यही हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 4 है, इसमें है y = 2x² + x - 3। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन 4 है, इसमें जो फंक्शन दिया गया है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो इसमें है f(x) = 2x² + x - 3। अब बेटा इसके आपने फैक्टर बना लेने हैं। फैक्टर इस वजह से बनाएंगे क्योंकि हमने आगे जब चल के x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना है तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेंगे। तो बेटा इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करना आप जानते होंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक करते हुए आपने 2 फैक्टर बना लेने हैं। तो जब आप फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास जो पहला फैक्टर है वो 2x + 3 बनेगा और दूसरा फैक्टर x - 1 बनेगा। अब उसके बाद बेटा आपने जब ग्राफ बनाना होता है तो ग्राफ बनाने से पहले हमें 4 स्टेप करने होते हैं। वो कौन-कौन से होते हैं कि पहले में x इंटरसेप्ट, दूसरे में y इंटरसेप्ट, तीसरे में वर्टेक्स और चौथे में आपने अपवर्ड या डाउनवर्ड चेक करना होता है। जी बेटा, तो पहला स्टेप करने के लिए आपने एक तो f(x) को कंसिडर करना है कि ये y है, ये होता भी y है। बेसिकली यहाँ f(x) को आप लिख सकते हैं कि ये y के बराबर है। तो पहले स्टेप में आपने बेटा ये करना है, जब x इंटरसेप्ट निकालना है तो आपने y को 0 रखना है। तो यहाँ पे जब आप इस y को 0 रखेंगे तो 0 बराबर आ जाएगा इस सारी इक्वेशन के, या इसको आप इसके बराबर भी क्योंकि फैक्टर बना के लिख सकते हैं तो ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 0 बराबर है दिस फैक्टर के। तो ये जो बेटा है हमने वहाँ से लिख लिया, 0 बराबर है 2x + 3 × x - 1। उसके बाद बेटा आपने दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यूज़ ले लेनी है। तो यहाँ 2x + 3 को जब आपने 0 के बराबर रखना है तो x की वैल्यू निकल आएगी -3/2। उसके बाद x - 1 को जब आपने 0 के बराबर रखना है तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। नेक्स्ट स्टेप में बेटा जो आपने ये x की 2 वैल्यूज़ निकाली हैं इनको आपने ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख लेना है। तो ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखने के लिए आपने, क्योंकि ऑर्डर पेयर में पहले x होता है तो आपने x को ही लिखना है। तो एक पॉइंट हमारा है -3/2, तो यहाँ हमने -3/2 लिखा। दूसरा क्या था, y को हमने 0 पुट किया था, तो ये पॉइंट बन जाएगा -3/2 0। इसी तरह x की वैल्यू 1 थी तो ये आपने 1 डाल देना है, और ये क्योंकि y की वैल्यू 0 है तो ये आपने 1 0। तो इस तरह करके बेटा आपके पास x इंटरसेप्ट 2 आ जाएंगे, -3/2, 0 और 1, 0। नेक्स्ट स्टेप में बेटा आपने y इंटरसेप्ट निकालना है। तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपने पुट कर देना है कि x जो है वो 0 के बराबर है।
तो x की ये जो वैल्यू है 0 ये आपने इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है। तो हमारे पास बनेगा 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस। तो ये जब आप हल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो y की वैल्यू है वो निकल आएगी -3। तो बेटा इसको आपने आर्डर पेयर फॉर्म में लिख लेना है। तो आर्डर पेयर फॉर्म में x क्योंकि पहले लिखते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास है 0 और y की है -3। तो ये आ जाएगा 0.0 -3। नेक्स्ट टाइम में बेटा आपने वर्टेक्स को फाइंड करना है। तो वर्टेक्स को फाइंड करने का एक फार्मूला जो आप पहले भी लगा चुके हैं -b/2a के बराबर होता है। तो ये आपने लगाना है। अब यहाँ पे a और b कौन सा है? तो a और b बेटा यहाँ से हमने देखना है कि जो पहला होता है एक्स स्क्वायर के साथ इसको a कहते हैं, जो x के साथ नंबर होता है उसको आपने b कहना होता है और जो लास्ट पे होता है वो c होता है। तो ये हमारे पास a की वैल्यू निकल आई 2, b की 1 और c की -3। तो यहाँ से बेटा आपने वैल्यू पुट कर देनी है। अब यहाँ पे देखें एक माइनस b के साथ है फार्मूले के अंदर, तो यहाँ पे आपने ये माइनस बाहर भी लिख लेना है। b की वैल्यू है 1 तो यहाँ ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 2 है तो एक 2 आपने फार्मूले वाला लिखा। तो a की वैल्यू भी 2 है तो आपने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 1/4 बन जाएगा। तो -7 था तो इस तरह ये बन जाएगा -1/4। अब बेटा आपने -1/4 ये जो निकाला है ये आपने पुट कर देना है इस इक्वेशन में। आप चाहें तो इसमें भी पुट कर सकते हैं, तो हम इसमें कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास y = 2 इंटू -1 का स्क्वायर -1/4 -3। ये बेटा इस वजह से क्योंकि इसके ऊपर भी एक स्क्वायर था तो इधर भी आपने स्क्वायर लगा देना है। अब नेक्स्ट बेटा मैथमेटिकल स्टेप हैं, बच्चों वाला काम है। आपने जब इसको हल करना है तो हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी वो आ जाएगी -25/8। अब बेटा इसको आपने आर्डर पेयर फॉर्म में लिख लेना है। तो x की वैल्यू है -1/4 और y की वैल्यू है -25/8। तो जब इसको आपने आर्डर पेयर फॉर्म में लिखना होता है तो x को पहले रखते हैं तो ये आ जाएगा -1/4 और y को बाद में रखते हैं तो ये आ जाएगा -25/8। ये हमारा वर्टेक्स निकल आया। लास्ट टाइम में आपने अपवर्ड या डाउनवर्ड चेक करना है। तो a की वैल्यू देखिए यहाँ पे 2 है, तो 2 क्या है? 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा होता है तो आपका जो ग्राफ होता है वो अपवर्ड बनता है, यानी इस तरह से वो ओपन होता है ऊपर की जानिब। जी बेटा, तो आखिरी इसका स्टेप होता है कि हमने ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए आपने इस तरह की एक लाइन लगानी है जो कि हमारी कहलाती है y एक्सिस, और y एक्सिस हमेशा वर्टिकल लाइन होती है। तो इसी तरह दूसरी लाइन जो आपने बनानी है वो आपने बनानी है x एक्सिस की, और ये हॉरिजेंटल होती है। तो यहाँ पे आपको पता है कि इधर जो होता है x पॉजिटिव होता है और इधर क्या होता है x नेगेटिव होता है। ऊपर की जानिब जो y होता है वो पॉजिटिव होता है और नीचे की जानिब y नेगेटिव होता है। उसके बाद बेटा आपने नंबरिंग दे देनी है। तो नंबरिंग देने के लिए इधर आप लिखेंगे 1, इधर 2 और इसी तरह इधर आ जाएगा -1 -2, इधर आ जाएगा 1 2 3, इसी तरह नीचे भी -1 -2 -3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में आपने ये करना है कि जो आपने वर्टेक्स फाइंड किए हैं इसके ऊपर वर्टेक्स को ड्रा कर देना है। तो बेटा जो हमारा वर्टेक्स था उसमें 2 पॉइंट थे, x की वैल्यू थी -1/4 और y की वैल्यू थी -25/8। अब -1/4 को जब आप डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर पे प्रेस करेंगे बटन्स तो ये आ जाएगा -0.5। 25/8 को बेटा जब आपने डिवाइड करना है तो ये आता है हमारे पास 3.125 और साथ आ जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस था। तो बेटा ये जो 2 पॉइंट्स हैं पहले आपने ये ड्रा करने हैं। अब यहाँ पे हमने देखना है कि ये पॉइंट आएंगे कहाँ पे। तो बेटा देखें ये जो है x की वैल्यू है और ये जो है -3.125 ये y की वैल्यू है। तो पहले हम देखते हैं x के ऊपर -0.5 कहाँ पे आएगा। जब आप बेटा इस साइड पे जाते हैं तो x क्या होता है नेगेटिव, तो इसका मतलब आएगा तो ये इसी साइड पे। अब ये देखें है क्या, तो -0.25 है। इसका मतलब है ये 0 और 1 के दरमियान आएगा, लेकिन यहाँ पे देखें कि 0.25 जो है ये ज़्यादा 0 के करीब है। तो यहाँ चल के बेटा आपने इसको इधर निशान लगा लेना है और इस निशान को आपने फिर थोड़ा नीचे तक ले जाना है। तो हमारा -0.25 आएगा, वो 0 के करीब आएगा और इसको आपने थोड़ा सा यहाँ से
नीचे तक ले जाना है। उसके बाद देखिए -3.125। अब इसका मतलब बेटा ये है कि y की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, और वो ज़ाहिर बात है, हमें पता है कि y जो नेगेटिव होता है वो नीचे होता है। तो एक तो आपने जाना है -3 तक, तो -3 कहाँ पे है? ये -1, ये -2, ये -3, तो ये हमारा -3 आ गया। उसके बाद देखें पॉइंट के आगे है 125, मतलब -3 से थोड़ा आगे है, तो 3 से थोड़ा सा नीचे जाके आपने यहाँ पे एक निशान लगा लेना है, तो इसको आपने इससे मिला देना है। तो जिधर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिलेंगे वही हमारा वर्टेक्स होगा, वहाँ पे आपने थोड़ा इसको बोल्ड कर देना है। नेक्स्ट बेटा हमने अपने एक्स इंटरसेप्ट को ड्रा करना है। तो एक्स इंटरसेप्ट जो हमारा है वो -3/2 0 है। तो -3/2 को जब आप डिवाइड करते हैं तो ये आता है -1.5 और साथ आ जाएगा 0 0, ये वाला। तो अगला पॉइंट है 10। अब देखिए -1.5 किसकी वैल्यू है? ये बेटा x की वैल्यू है। तो x नेगेटिव कहाँ पे है? इस साइड पे है। तो यहाँ हमारा आ गया 1 और यहाँ हमारा आ गया 2। अब हमारा जो -1.5 है वो कहाँ पे आएगा? वो बेटा -1 और -2 के बिल्कुल दरमियान में आएगा, यानी यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे चल के आपने एक निशान लगा लेना है। तो इस पॉइंट को आपने बोल देना है -1.5, 0। नेक्स्ट बेटा हमारा जो पॉइंट है वो है 1 0। अब 1 कहाँ पे है? 1 पहले है, तो पहले वाली वैल्यू हमेशा x की होती है। तो x कहाँ पे होता है? पॉजिटिव इस साइड पे होता है। तो आपने इधर जाके एक निशान लगा लेना है और यहाँ पे इसको आपने थोड़ा सा बोल्ड कर देना है ताकि आपको याद रहे। उसके बाद बेटा हमने जो है ना इसका y इंटरसेप्ट ड्रा करना है। y इंटरसेप्ट हमने निकाला 0 और -3 के बराबर है। तो 0 और -3 का मतलब है x पे 0 और y की वैल्यू क्या है? -3। तो -3 जो है बेटा ये, क्योंकि हमें पता है कि y जो है नेगेटिव नीचे होता है, तो हमने इधर डाउनवर्ड जाना है। तो -1, -2 और -3। तो ये जो हमारे पास पॉइंट है इसको आपने थोड़ा सा बोल्ड कर देना है। अब नेक्स्ट टाइम में बेटा आपके पास ये जो 4 पॉइंट्स आए हैं इनको आपने ज्वाइन कर देना है। तो ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से मिला देंगे और इस वाले पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट से मिला देना है। इसी तरह इस वाले पॉइंट को आपने इस वाले से मिला देना है। तो यहाँ तक आपने रुकना नहीं है, इसको ऊपर तक ले जाना है और इसको भी आपने ऊपर तक ले जाना है। तो बेटा पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वही हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ होगा। अगला पार्ट 5 है, इसमें है f(x) = x² + 2x + 1। पार्ट 4 में बेटा हमारे पास जो इक्वेशन है वो बराबर है y = x² + 2x + 1 के, और इसको जब आप देखें क्लोज करें फार्मूला बन रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर। ये हम क्लोज इस वजह से करते हैं कि इसको थोड़ा सॉल्व करना ईजी होता है जब हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल रहे होते हैं। तो बहरहाल इसको करने के भी आपके पास अगेन 4 स्टेप हैं। तो पहला x इंटरसेप्ट, दूसरा y इंटरसेप्ट, तीसरा हम वर्टेक्स फाइंड करते हैं, चौथे में हम अपवर्ड और डाउनवर्ड देखते हैं। तो पहला स्टेप हम करते हैं, इसमें हमारे पास है x इंटरसेप्ट हमने निकालना है और y को फिर ज़ाहिर बात है 0 पुट करेंगे। तो इस वाली इक्वेशन के अंदर आपने y को 0 रखना है, तो इधर आ जाएगा 0 0 = x + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 = x + 1 का होल स्क्वायर। अब बेटा यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं कि x + 1 का होल स्क्वायर = 0। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि दोनों साइड्स के रूट ले लेना है। तो दोनों साइड्स के रूट लेंगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा x + 1 = 0, क्योंकि यहाँ से जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कट जाएगा और 0 का स्क्वायर रूट करें तो वो 0 ही आता है। नेक्स्ट टाइम में ये 1 इधर जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x = -1। तो बेटा अब आपके पास 2 पॉइंट आ चुके हैं, x की वैल्यू जो है वो -1 है और y की वैल्यू 0 है। अब पॉइंट को आपने ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना है, तो क्योंकि उसमें x पहले होता है तो आपने -1 को इधर पहले लिखा और y बाद में होता है तो y आपने दूसरे नंबर पे लिखना है। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा x इंटरसेप्ट आ गया जो कि है -1, 0। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास जो है यहाँ से हमने स्क्वायर रूट क्यों लिया है, मतलब इसकी दो वैल्यूज़ निकल सकती थी। तो जब आप इसको 2 बार लिखते x + 1 और x + 1 = 0, तो यहाँ पे x की दो वैल्यू आती -1 और x = -1। तो बेटा इससे आपने जो है ना एक ही वैल्यू को 2 बार नहीं लिखना होता, इस वजह से हमने इधर स्क्वायर रूट लिया था। अब नेक्स्ट टाइम में बेटा हमने निकालना है इसका y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपने x को 0 रखना है। कहाँ पे रखना है बेटा?
इस वाली इक्वेशन में रख दें तो ज़्यादा आसान होता है। तो यहाँ पे आपने जो है ना इस वाली इक्वेशन को जब इधर x की जगह 0 पुट करना है तो हमारे पास बन जाएगा 0 + 1 का स्क्वायर। तो इधर तो y सेम ही आ जाएगा ये वाला, तो ये y की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास 1। तो ऑर्डर पेयर फॉर्म में बेटा x को पहले लिखते हैं तो आप लिखेंगे 0,1 क्योंकि y की वैल्यू 1 थी। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा आपने क्या करना है कि वर्टेक्स फाइंड करना है। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए इसका फार्मूला हमें पता है कि -b/2a के बराबर होता है। अब a b c की वैल्यू कौन सी होती है, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो a होता है। तो इधर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो a की वैल्यू 1, और इधर x के साथ क्या है 2 है, तो x के साथ जो होता है वो हमारा b होता है, तो b 2 आ जाएगा, और जो लास्ट कांस्टेंट होता है उसको हम c कहते हैं। तो ये आप जानते भी होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जब आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे 10th में तो इधर आपने देखा होगा, तो ये बन आ जाएगा। तो इन 3 वैल्यूज़ को आपने बेटा यूज़ कर लेना है इस वाले फार्मूले में, तो हमारे पास आ जाएगा -2/2 × 1, और फाइनली हमारे पास जो x की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से वो -1 होगी। अब बेटा x की वैल्यू ये वाली आपने पुट कर देनी है अगेन इसमें, तो हमने वर्टेक्स फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 + 1, और ऊपर क्योंकि इधर स्क्वायर भी है तो इधर भी स्क्वायर डाल देंगे। -1 + 1 करें तो 0 होता है, 0 का स्क्वायर करें तो भी 0 रहेगा। तो आपने ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख लेना है, तो वर्टेक्स हमारा बन जाएगा -1, 0। नेक्स्ट स्टेप में बेटा आपने इसका जो है देखना होता है कि हमारा ग्राफ जो है वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड, तो उसके लिए a की वैल्यू को देखा जाता है। तो a की वैल्यू यहाँ से देखें 1 है। 1 क्या है, 0 से बड़ा है, तो जब 0 से बड़ा होता है तो हमारा ग्राफ हमेशा अपवर्ड बनता है। तो नेक्स्ट बेटा ग्राफ बनाने के लिए आपने इस तरह की एक वर्टिकल लाइन लगानी है जो कि हमारी होती है y एक्सिस, और एक इस तरह की लाइन लगानी होती है जो कि होती है x एक्सिस। उसके बाद बेटा आपने यहाँ पे नंबरिंग देनी होती है, तो यहाँ पे क्योंकि y पॉजिटिव होता है और यहाँ पे जो x होता है वो नेगेटिव होता है, इधर x क्या होता है पॉजिटिव, और नीचे जो है वो हमारे पास y नेगेटिव होता है। तो इधर आपने नंबरिंग दे देनी है 1 2 3 4, इधर इसी तरह देंगे 1 2 3। अब यहाँ पे जब दोनों लाइनें क्रॉस करती हैं तो इधर 0 होता है, तो आपने 0 डाल देना है। तो बेटा सबसे पहले आपने अपने वर्टेक्स को ड्रा करना है। वर्टेक्स हमारा है -1 0। -1 किसकी वैल्यू है बेटा, ये x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होती है, इस साइड जाएं तो इधर क्या होती है, x की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो खैर -1 है, तो ये जो पहला पॉइंट है हमारा यही -1 है, क्योंकि x वाली लाइन पे y जो होता है वो 0 होता है, तो एग्जैक्ट यही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा -1, 0। तो बेटे इस वाले पॉइंट को आपने थोड़ा सा डार्क कर देना है, इधर एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद आपने अपने x इंटरसेप्ट को ड्रा करना है। तो बेटा यहाँ पे जो हमारा x इंटरसेप्ट है वही बेसिकली हमारा वर्टेक्स भी है, तो x इंटरसेप्ट ड्रा करने की अगेन ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हम पहले भी ड्रा कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में बेटा आपने ड्रा करना है y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट हमारा है 0 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, y की 1 है, तो ये जो 1 है ये आपने ड्रा करना है y वाली लाइन पे। तो 1 किधर आएगा, ये हमारा चल रहा है y, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो हमने ड्रा करना है 1 को, तो 1 ये वाला पॉइंट है। तो इधर आपने एक डॉट लगा देना है। डॉट लगाने के बाद आपने इनको ज्वाइन कर देना है। तो ज्वाइन करते हुए इधर तक रुकना नहीं है, इसको इधर ऊपर ले जाना है और इसको भी इधर ऊपर ले जाना है। तो यही बेटा हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ। नेक्स्ट पार्ट 6 है हमारे पास, इसमें है y = 3 × x - 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट 6 जो कि लास्ट पार्ट है, इसमें हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन है। तो आपने इस इक्वेशन को खोल देना है, यानी इस स्क्वायर को खोल देना है। तो ये हो जाएगा 3 × x² - 2x + 1। उसके बाद इस 3 को इन सब से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 3x² - 6x + 3। बेटा आपने बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है हमारे पास x इंटरसेप्ट, दूसरा होता है y इंटरसेप्ट, और तीसरा वर्टेक्स फाइंड करते हैं। चौथे में हम अपवर्ड और डाउनवर्ड देखते होते हैं। तो पहले स्टेप को करने के लिए बेटा आपने पुट कर देना है y को 0। तो बेटा हमने पुट कर दिया y की वैल्यू 0 इस वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पे देखें इस साइड y था तो इधर आपने 0 रख दिया। उसके बाद इधर जो है हमारे पास y है ही नहीं, तो आपने इसको सेम लिख लेना है। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करना है, 3 को इधर जाके 0 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास बन जाएगा x - 1 का स्क्वायर = 0।
अब आपने दोनों साइड लेना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास बन जाएगा x माइनस वन इज इक्वल टू 0, क्योंकि बेटा यहाँ पे जो है ना स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो x माइनस वन बचेगा, और यहाँ पे जब आपने स्क्वायर रूट लेना है तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, तो वो आ जाएगा। अब अगले स्टेप में माइनस वन इधर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, तो हमें x की वैल्यू मिल गई 1। अब बेटा इसको आपने ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना है। ऑर्डर पेयर फॉर्म में हमें x को पहले लिखना होता है, तो ये हमने पहले लिख लिया। उसके बाद y को 0 रखना है, और ये दूसरे नंबर पे होता है तो आपने लिख देना है 1,0। तो इस तरह करके बेटा हमारे पास जो x इंटरसेप्ट आएगा वो 1,0 आ जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो y इंटरसेप्ट के लिए आपने पुट कर देना है कि x जो है वो 0 के बराबर है। तो आपने ये जो x की वैल्यू 0 रखनी है, ये वाली इस इक्वेशन में रख देनी है। तो इधर y है तो y सेम आ जाएगा, उसके बाद 3 है तो 3 भी आपने लिख लेना है। x की जगह 0 और -1 साथ आ जाएगा, तो 0 -1 ऊपर स्क्वायर भी है तो आपने स्क्वायर डाल देना है। तो जब इसको आपने हल करना है तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3 के बराबर। अब क्योंकि ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना है तो ऑर्डर पेयर फॉर्म में x पहले होता है तो आपने 0 को पहले लिख दिया, और उसके बाद y दूसरे नंबर पे होता है तो 3 को दूसरे नंबर पे लिखना है। तो इस तरह बेटा हमारे पास जो y इंटरसेप्ट है वो आ जाएगा 0,3। अब बेटा नेक्स्ट आपने क्या करना है, वर्टेक्स फाइंड करना है। तो वर्टेक्स का फार्मूला आपने जैसे पिछले पार्ट में इस्तेमाल किया, यहाँ भी वही है। तो यहाँ से हमने x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a वाला फार्मूला लगा के वर्टेक्स फाइंड कर लेना है। अब वही बात दोबारा कि a b और c कौन सा है, तो बेटा ये जो पहला है 3 ये हमारा a है, ये जो -6 है ये हमारा b है, और जो c है वो 3 के बराबर है। तो इधर आपने -b है तो एक माइनस आपने ये जो फार्मूले वाला है वो लगाया, और b की वैल्यू के साथ भी एक माइनस है तो ऊपर आ जाएगा -6। उसके बाद 2 फार्मूले में है तो 2 लिख लिया, आगे a है तो a की जगह आपने 3 डाल देना है। तो 2 × 3 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो 6/6 1 होता है। तो आपने x की वैल्यू निकाली 1। उसके बाद ये जो x की वैल्यू आपने निकाली है ये अगेन आपने इस वाले फंक्शन में पुट कर देनी है। बेटे यहाँ पे एक बात याद रखें कि पुटिंग चाहे इसमें करें चाहे इसमें करें चाहे इसमें करें, आंसर सभी का सेम आएगा। तो आप मर्ज़ी से किसी में पुटिंग कर सकते हैं। तो हमने जो पुटिंग की वो इसमें की है, क्योंकि इसमें x एक ही है तो इसको करना थोड़ा आसान था। x की ये वाली वैल्यू आपने इधर रख देनी है, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3 × 1 - 1 का स्क्वायर। 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी y की वो 0 आ जाएगी। अब बेटा आपका जो वर्टेक्स निकला, क्योंकि इसमें ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखते होते हैं, तो इसमें x की जो वैल्यू है वो 1 है, तो 1 को हमने पहले लिखना है और 0 को बाद में लिखना है। तो वर्टेक्स ओवरऑल हमारे पास आ जाएगा 1,0। नेक्स्ट स्टेप बेटा इसका 4 है। इसमें हमने अपवर्ड और डाउनवर्ड देखना होता है। तो यहाँ पे देखें जो a की वैल्यू है वो 3 है। 3 क्या है, 0 से बड़ी है। तो 0 से बड़ी मेन पॉजिटिव है, तो जब भी वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ग्राफ हमारा अपवर्ड बनता होता है। नेक्स्ट स्टेप में बेटा आपको पता है कि ग्राफ ड्रा करते होते हैं। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए आपने एक इस तरह की वर्टिकल लाइन लगानी है जिसे हम y एक्सेस बोलते हैं, और एक इस तरह की लाइन लगानी है जिसको हम x एक्सेस बोलते हैं। तो इसको आपने जब ड्रा कर लेना है तो जहाँ पे दोनों क्रॉस करती हैं वहाँ पे आपने 0 लिखना है, और इस साइड पे क्योंकि हमें पता है कि जो x होता है वो पॉजिटिव होता है तो इधर आपने x की पॉजिटिव वैल्यू डालनी है, जैसे 1 2 और 3। इधर x क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 अप टू सो ऑन चलता रहेगा। इसी तरह से इधर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 और ये 4 आ जाएगी। अब बेटा पहला स्टेप ये है कि हमने अपने वर्टेक्स को ड्रा करना है। तो वर्टेक्स यहाँ पे देखिए 1,0 है। तो 1,0 जो है बेटा ये कहाँ पे आएगा, 1 बेसिकली x की वैल्यू है। तो अगर आप इस साइड जाते हैं तो x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे जो ये 1 है यही हमारा वर्टेक्स है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं 1,0। तो यहाँ पे आपने एक निशान लगा लेना है, इसको आपने थोड़ा सा बोल्ड कर देना है। उसके बाद बेटा हमने ड्रा करना है अपना x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट को ड्रा करने के लिए बेटा देखें कि ये जो पॉइंट है 10 और ये जो वर्टेक्स का पॉइंट है 10, तो ये एक ही पॉइंट है। तो इसको अब आपने दोबारा ड्रा नहीं करना, यही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है जो कि हमने पहले से ड्रा किया हुआ है। नेक्स्ट बेटा हमारा रह गया y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट है 0,3। अब ये जो वैल्यू है x के ऊपर 0 है और y के ऊपर 3 है, तो y इज इक्वल टू 3। 3 कहाँ पे बेटा, y की वैल्यू पॉजिटिव ऊपर होती है, तो ये 1 ये 2 और ये 3, ये जो पॉइंट है हमारा क्या है 0,3 है।
तो यहाँ पे भी आपने इसको थोड़ा बोल्ड कर देना है। अब इसका आखिरी स्टेप ये होता है कि जो पॉइंट्स आपने ड्रा किए हैं उनको ज्वाइन कर दें। तो इस वाले को इससे ज्वाइन कर देंगे और इसको ज्वाइन करते हुए इधर से आपने इसको ऊपर तक भी ले जाना है, इधर आपने स्टॉप नहीं करना। और इसी तरह से इस साइड को भी आपने थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है। तो बेटा जो हमारे पास बनेगा ये इसका रिक्वायर्ड ग्राफ है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहता है फाइंड द फंक्शन हुज ग्राफ्स आर शोन इन द फॉलोइंग फिगर्स। करना है, पहले क्या होता था कि हमारे पास जो थे इक्वेशन गिवन होती थी उसका हम ग्राफ बनाते थे। अब हमें ग्राफ बना हुआ दिया गया है और हमने इक्वेशन बनानी है। तो इसका पहला पार्ट ये है, हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये ओपन डाउनवर्ड है और इसके जो पॉइंट्स हैं एक्स इंटरसेप्ट है -2 0 है और दूसरा है 1 0। जी बेटा क्वेश्चन 2 के पार्ट 1 को हल करने के लिए हमें एक ग्राफ दिया गया है। उस ग्राफ से हमने क्या करना है, एक इक्वेशन फाइंड करनी है। बेटा ग्राफ से इक्वेशन बनाने के लिए आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन याद रखनी है जो कि बराबर होती है f of x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के। अब यहाँ पे बेटा जो k है और जो h है उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, यानी इनको आप आगे पीछे लिख सकते हैं। आप x माइनस के को पहले लिख दें, x माइनस एच को बाद में लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बेटा आपके पास h कौन सा है और k कौन सा है। तो बेटा जो आपके पास x इंटरसेप्ट होते हैं वही आपकी h और k की वैल्यू होती है। आप चाहें तो इस -2 को h कह दें, आप चाहें तो इसको k कह दें। और ज़ाहिर बात है एक को अगर आपने h बोला तो दूसरे को आपने k बोल देना है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आपने क्या करना है कि इस -2 को आपने बोल देना है कि ये h के बराबर है और ये जो हमारे पास दूसरा बचा 1 ये k के बराबर है। अब जब आपने लेट कर लिया कि ये एक h है और दूसरा k है तो इसको आपने इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। जब इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास f of x है। f of x को बेसिकली आप y भी कहते हैं, तो इधर लिख लें y इज़ इक्वल टू f of x। अब इधर क्या है a की जगह हमने a को लिख लेना है। उसके बाद देखें x माइनस एच है, तो x आपने वैसे लिखना है, माइनस एक ये वाला और एक -2 के साथ है, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर x प्लस 2 हो जाएगा। उसके बाद x माइनस के है, तो x की जगह आपने x लिखना है, k की जगह 1, तो x माइनस 1 आ जाएगा। तो बेटा हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब बस इसमें एक ही काम करना बाकी है, ये जो a की वैल्यू है ये हमने निकालनी है। तो बेटा a की वैल्यू निकालने के लिए आपने ये जो तीसरा पॉइंट ग्राफ के ऊपर आपको नज़र आ रहा है 0,2, कि इस वाले पॉइंट को आपने अगेन इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो यहाँ पे आपने समझना है कि जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है और दूसरी y की होती है। तो x को आपने 0 पुट करना है और y को 2 के बराबर रखना है इस वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पे देखें ये y था, y की जगह हमने 2 रखा तो ये 2 आ गया। उसके बाद ये a था तो a की जगह a, आगे x प्लस 2 है तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2, आगे है x माइनस 1 तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1। इनको जब आपने हल करना है तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इज़ इक्वल टू -2a। -2 इधर जाके 2 से डिवाइड होगा तो a की वैल्यू आ जाएगी -1। अब बेटा ये जो a की वैल्यू निकली है ये आपने अगेन इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है। तो यहाँ पे आपके पास फंक्शन बन जाएगा f of x इज़ इक्वल टू a की जगह आपने रखना है -1, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1। -1 लिखते नहीं होते क्योंकि वो जब मल्टीप्लाई होता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही बेटा इसका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट पार्ट बेटा हमारे पास 2 है, इसको सॉल्व करते हैं। इसका ग्राफ अगर आप देखें तो इसका एक पॉइंट हमें गिवन है 1 1 और एक इसका वर्टेक्स गिवन है 2 0। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 है, इसमें भी हमें एक ग्राफ दिया गया है। तो ग्राफ के अंदर आप देखें तो हमारे पास जो एक्स इंटरसेप्ट है वो a की है। तो बेटा जब एक्स इंटरसेप्ट a की हो तो h की वैल्यू भी यही होती है और k की वैल्यू भी यही होती है। तो अब आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिख लेनी है, f of x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच एक्स माइनस के। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो है a की x इंटरसेप्ट है तो आपने बोलना है h भी 2 के बराबर है और जो k है वो भी 2 के बराबर है। रूट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेड रूट हैं। तो आपने अब नेक्स्ट काम ये करना है कि यहाँ पे h की वैल्यू भी 2 रखनी है और k की वैल्यू भी 2 रखनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा f of x इज़ इक्वल टू y और इज़ इक्वल टू a की जगह a आ जाएगा, x माइनस एच है, h की जगह 2 पुट करें तो x माइनस 2 हो जाएगा, x माइनस k, तो x माइनस ये भी 2 आ जाएगा क्योंकि k भी हमने बोला है कि 2 के बराबर है। अब ये जो a है ये आपने सेम लिखना है
और x-2 दो बार है, इसका आपने स्क्वायर डाल देना है, क्योंकि ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी f ऑफ x इज़ इक्वल टू a इंटू x-2 का स्क्वायर। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप 2 में आपने क्या करना है कि जो भी आपके ग्राफ के ऊपर पॉइंट हमें दिया जाता है उसको यूज़ करते होते हैं। तो यहाँ जो हमारे पास पॉइंट है वो 1 1 है, मतलब x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। तो आपने इस इक्वेशन के अंदर क्या करना है, इस y को भी 1 रखना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने ये लिखा है यूजिंग द पॉइंट 1 1 फ्रॉम द ग्राफ। तो यहाँ y था, y की जगह 1 आ गया, आगे a था, a की जगह 1। उसके बाद क्या है, ये वाली हम इक्वेशन ले रहे हैं तो इसमें लिख लें, ये भी ले लें तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आ जाएगा 1 - 2 1 - 2, तो ये आप दो बार लिखेंगे। 1 - 2 -1 होता है, इसी तरह ये भी -1 आ जाएगा। अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या आता है, +1। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 के बराबर। अब आपने क्या करना है कि a की ये वाली वैल्यू आपने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो हमारे पास a की जगह जब 1 आएगा तो 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 ख़त्म ही हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा x-2 का होल स्क्वायर। तो यही बेटा इसका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 है, इसमें कहते हैं फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ अ पैराबोला हुज x इंटरसेप्ट आर x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -2 एंड विच पासिस थ्रू द पॉइंट -3 2। इसमें बेटा ये बताया गया कि हमारे जो दो x इंटरसेप्ट हैं उनमें से एक -1 है और दूसरा -2 है। तो हमने इक्वेशन ऑफ द ग्राफ फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन भी बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन 2 की तरह है, बस इसमें फ़र्क ये है कि पिछले क्वेश्चन में हमें जो है ग्राफ बना हुआ मिलता था, इसके बाद उसके ऊपर कुछ ना कुछ हमें पॉइंट दे देता था, उन पॉइंट को यूज़ करते हुए हमने जो है एक इक्वेशन फाइंड करनी होती थी। तो अब यहाँ पे ग्राफ तो नहीं है, लेकिन हमें जो है ना पॉइंट्स दिए गए हैं। तो x इंटरसेप्ट एक -1 है और दूसरा -2 है। इसी तरह जो हमारे पास जिस पॉइंट से ग्राफ गुज़र रहा है वो -3 और 2 है। इस तरह के पॉइंट को यूज़ करते हुए आप a की वैल्यू फाइंड करते थे। तो ये वो पॉइंट है जी। तो बेटा स्टेप नंबर 1 में हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी होती है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास थी f ऑफ x इज़ इक्वल टू a इंटू x माइनस h इंटू x माइनस k। अब बेटा जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारा जो h और k होता है ये बेसिकली x इंटरसेप्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि h जो है वो हमारा -1 के बराबर है और जो हमारा k है वो -2 के बराबर है। आप चाहें तो इसको k बोल दें, इसको h बोल दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि ये जो हमारे पास h है इसकी जगह आपने पुट कर देना है -1 और k की जगह पुट कर देना है -2। तो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x इज़ इक्वल टू a इंटू x+1 इंटू x+2। ये बेटा माइनस से प्लस में कैसे गए कि माइनस एक इसके साथ था और एक माइनस फार्मूले में था। तो आपने जब पुट करना है माइनस इंटू -1 तो ये हो जाएगा x+1। इसी तरह से जब आप इसमें देखें तो ये भी माइनस है और एक फार्मूले में माइनस है, तो ये दो मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा a इंटू x+1 इंटू x+2। स्टेप नंबर 2 में बेटा आपने ये पॉइंट यूज़ करना है -3, 2। ये यूज़ करते हुए हमने a की वैल्यू निकालनी है जो हमें इस इक्वेशन में बाहर की जानिब नज़र आ रहा होता है। ये जो हमारे पास f ऑफ x होता है इसको आप y भी कहते हैं, तो इधर लिख लें y इज़ इक्वल टू a इंटू x+1 x+2। अब आपने y की जगह ये 2 पुट कर देना है, तो ये आ जाएगा 2 इज़ इक्वल टू a की जगह आपने a लिखना है। उसके बाद x+1 है तो x की जगह आपने ये डाल देना है -3, तो ये आ जाएगा -3 + 1। इसी तरह x+2 है तो x की जगह अगेन आपने -3 रख देना है, -3 + 2। तो इसको जब आपने हल करना है तो -3 + 1 जो है वो -2 होता है और -3 + 2 -1 होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2। तो 2 इज़ इक्वल टू 2a आ जाएगा। उसके बाद आपने 2 को 2 से कैंसिल करना है तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। अब बेटा नेक्स्ट टाइम में a की वैल्यू 1 जो है ये आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है। तो यहाँ a की जगह 1 आ जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी y इज़ इक्वल टू x+1 इंटू x+2। तो यही बेटा इसका आंसर है। आप चाहें तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं x² + 3x + 2
और अगर आपने चेक करना है कि ओपन अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा, तो जब इसको आप ओपन करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो हमारा जो है ए होता है। तो आपने देखना है ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ए यहाँ पे देखें बेटा हमारा पॉजिटिव है। तो ए अगर पॉजिटिव है तो जो ग्राफ बनेगा वो ओपन अपवर्ड बनेगा। नेक्स्ट पार्ट बेटा हमारे पास 4 है। इसमें कहते हैं फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ द पैराबोला विच टचेस एक्स एक्सिस at x is equal to -1 and cuts the y axis at y is equal to -2। इसमें बेटा हमने सेम काम करना है कि इक्वेशन एक फाइंड करनी है ग्राफ की, जिसमें जो हमारे पास x है वो -1 के बराबर है और जो y है वो -2 के बराबर है। इसमें भी हमने क्या करना है कि एक इक्वेशन बनानी है ग्राफ की। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि बताया गया है एक्स इंटरसेप्ट जो है वो -1 है और जो y इंटरसेप्ट है वो -2 है। इनको यूज़ करते हुए आपने इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए बेटा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, a इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो x इंटरसेप्ट दिया गया है वो a की है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारे पास x इंटरसेप्ट a की दिया जाए तो उसके अंदर बेटा x की वैल्यू भी वही होती है और h की वैल्यू भी वही होती है। तो यहाँ पे आपने जो है ना इस फंक्शन के अंदर h की जगह भी -1 रखना है और k की जगह भी -1 रखना है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस इंटू -1 करेंगे तो 2 माइनस होके प्लस हो जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरह से आपने दोबारा जब -1 पुट करना है, माइनस इंटू -1 दोबारा प्लस होके इस तरह से बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा y। अब y इज़ इक्वल टू आ जाएगा a इंटू, अब x प्लस 1 2 बार है तो ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ तक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाती है और इस इक्वेशन को आप f ऑफ x भी कहते होते हैं, तो f ऑफ x कह दें या y कह दें। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट हमें जो दिया गया है वो है y इज़ इक्वल टू -2। y इंटरसेप्ट है तो बेटा इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है वो क्या होगा, 0, -2। इसमें जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 0 है और y की वैल्यू जो है वो -2 है। तो ये दो वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है इस वाली इक्वेशन के अंदर। आपने लिखना है सो पुट 0 -2 इन f ऑफ x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे f ऑफ x है तो f ऑफ x को हम y भी कहते हैं और y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -2, तो इधर आ जाएगा -2। उसके बाद क्या है हमारे पास a है तो a की जगह आपने a रखना है, उसके बाद है x। तो x को हमने बोला है कि वो 0 है तो 0 आ जाएगा इधर और आगे +1 है तो +1 डाल देंगे। 0 + 1 करें 1 होता है, 1 का स्क्वायर करें तो भी 1 होता है। तो यहाँ से a की वैल्यू जब आपने निकालनी है तो a मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा तो a इज़ इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो a इज़ इक्वल टू -2 हमने वैल्यू निकाली। अब ये वाली वैल्यू अगेन हमने पुट कर देनी है इस वाली इक्वेशन में या आप यहाँ से कह दें कि इस वाली इक्वेशन में। तो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x इज़ इक्वल टू -2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जस्ट इस a की जगह आपने ये -2 रखना है तो ये हो जाएगा -2 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। एक्स प्लस 1 का स्क्वायर आपने सेम डाल देना है। तो यहाँ तक बेटा इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट अगर आपने चेक करना है इसको ओपन अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो ये जो बाहर -2 है इसकी वजह से ये डाउनवर्ड ही बनेगा क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। नेक्स्ट बेटा इसका लास्ट पार्ट 5 है। इसमें कहते हैं फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन whose graphs cut x-axis at x is equal to -1 and x is equal to 1 and whose vertex is at 0 -2। तो बेटा हमने इसमें भी अगेन इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन फाइंड करनी है जिसका जो ग्राफ है वो x एक्सिस के ऊपर -1 के ऊपर कट करता है और एक 1 के ऊपर करता है और जो उसका वर्टेक्स है वो 0 और -2 पे है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 5 में भी कुछ इसी तरह का है कि आपके पास एक x इंटरसेप्ट -1 है और दूसरा x इंटरसेप्ट 1 है और इसका जो वर्टेक्स है वो भी हमें दिया गया है 0 -2। काम बिल्कुल वही है कि ये हमारी h की वैल्यू है और ये हमारी k की वैल्यू है और ये जो हम यूज़ करेंगे तो a को फाइंड करने के लिए करेंगे। जी तो बेटा ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है तो इसको आपने यूज़ करना है और इक्वेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखें बेटा जो पहला आपके पास x इंटरसेप्ट है ये h की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आपने लिखना है कि h जो है वो -1 के बराबर है और जो k है वो हमारे पास
1 के बराबर है। अब यही दो वैल्यूज़ आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है, तो हमारे पास बन जाएगा y इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच। अब एक माइनस ये जो है h के अंदर है और एक माइनस h की वैल्यू के साथ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1। इसी तरह से हमारे पास आगे है और आगे k है, तो k के साथ तो माइनस नहीं है, तो इसी तरह ये आ जाएगा -1। तो हमारी है, तो इसको हमने 1 का नाम दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि ये जो पॉइंट हमें दिया गया था जो कि वर्टेक्स था, तो इसको आपने यूज़ करना है। इसमें अगर आप देखें तो x की वैल्यू जो है वो 0 है और y की वैल्यू -2 है। इसको आपने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो इस f ऑफ x को आप y भी कह सकते हैं, तो y इज़ इक्वल टू आ जाएगा। अब इस y की जगह हमने रखना है -2, y की वैल्यू आ गई -2। इसके बाद क्या है हमारे पास, इधर a है तो a की जगह a डाल देना है। उसके बाद x को हमने क्योंकि 0 बोला है, तो ये आ जाएगा a इंटू 0 प्लस 1 0 माइनस 1। तो ये हमने बिल्कुल वही चीज़ लिखी है, -2 इज़ इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 1 0 माइनस 1। उसके बाद 0 प्लस 1 करें 1 आता है, 0 माइनस 1 करें -1 आता है। 1 और -1 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे माइनस, और माइनस जब a से होगा तो ये हो जाएगा -a। अब बेटा ये -a जो है ये -2 के बराबर आ गया, तो जब माइनस माइनस कटेगा तो a की वैल्यू निकल आएगी 2। अब ये जो a की वैल्यू निकली है 2, इसको आपने पुट कर देना है अगेन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो इसको पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू इस a की जगह बेटा आपने रखना है 2, तो ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या किया है कि हमने देखा है कि इधर x प्लस 1 है और एक क्या है x माइनस 1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो अंदर बन जाता है एक्स स्क्वेयर माइनस 1, क्योंकि डिफरेंस वाला फार्मूला होता है a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, तो वो आपने लगाना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर। 1 का स्क्वेयर बेसिकली 1 होता है, तो यहाँ पे आपने वो किया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि ये जो बाहर 2 था इसको पहले इससे एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस 2। तो यही बेटा इसका रिक्वायर्ड आंसर है।